स्ट्रेस और एंजाइटी, समटाइम्स पीपल यूज इट इंटरचेंजेबली एज वेल, कि मैं स्ट्रेस से गो थ्रू कर रहा हूँ एंजाइटी से. इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द टू? एंड अगर एंजाइटी को डील नहीं किया तो देन इट बिकम्स अ डिसऑर्डर. स्ट्रेस एक तरह अच्छा भी है. आप जहाँ पर भी हो, जब पैनिक अटैक आ रहा है, जस्ट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे रील्स हो गया, टिकटॉक हो गया, क्या सोशल मीडिया इज आल्सो इम्पैक्टिंग किड्स एंड आल्सो ओल्डर एडल्ट्स? इंडिविजुअल इज नॉट विलिंग टू गेन हेल्प, वो नहीं होगा. जब तक आपका विल नहीं है, वो भी आपका थेरेपी स्टार्ट नहीं करेंगे. सीकिंग अ प्रोफेशनल हेल्प, देन यू आर क्रेजी, मे बी यू आर वीक. पॉजिटिविटी कैन आल्सो बी नेगेटिव. बस ह्यूमंस आल्सो ना, वी आर नॉट स्कैरिंग कैट्स. वो फियर ऑफ डेथ तब आता है व्हेन वी थिंक कि क्या साइकोलॉजिस्ट किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं? सो हम उस छोटे से बच्चे को जैसे ट्रीट करेंगे, उसका शेप पर्सनालिटी वैसे ही होगा. कि ओ, अगर वी स्टडी साइकोलॉजी, then maybe we can read minds, then maybe we can be put more, maybe we are more sensible and knowledgeable. Any one book which is your favorite? Namaste. My name is Agrim Singh. I work as a yoga teacher and as an aspiring psychologist. I also work with a company as a nutrition and fitness coach. Also, I run this podcast channel जिसका नाम है Healing with Awareness. मुझे लगता है अगर हमें किसी भी चीज में इम्प्रूवमेंट करनी हो तो वो तभी हो सकती है जब हमें उस चीज की अवेयरनेस हो. इस पॉडकास्ट में आने वाले सभी गेस्ट मेरी और आपकी तरह एक कॉमन इंसान हैं जो अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं. इन पॉडकास्ट का होल सोल सिर्फ एक ही पर्पस है कि एक कॉमन इंसान को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रिसीव हो. पॉडकास्ट के इस एपिसोड 2 में हम डिटेल में बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर. तो चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ. In today's podcast, let's welcome Kashish, who is practicing as a counseling psychologist in Delhi. Hi. So Kashish, एक लेमैन को अगर समझना हो कि मेंटल हेल्थ क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? टेक्स्ट बुक के हिसाब से मेंटल हेल्थ इज समथिंग व्हिच बेसिकली शुड और शुड नॉट हैम्पर योर इमोशनल, फिजिकल एंड योर सोशल वेलबींग. सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो आपका इमोशनल, सोशल और मेंटल अगर तीनों सही सलामत रहे, दैट इज योर मेंटल हेल्थ. जस्ट लाइक फिजिकल हेल्थ में, इफ आवर बॉडी इज वर्किंग completely fine and if you are able to do daily task, जैसे खाना बनाना, खाना खाना, सुबह उठना, काम पर जाना, पढ़ाई करना, दैट इज योर फिजिकल बॉडी, योर फिजिकल हेल्थ, राइट. बट इसी के अंदर ही आता है हमारा मेंटल हेल्थ. ये जो आप सारे टास्क कर पा रहे हैं, इट इज एक्चुअली गवर्न्ड बाय योर मेंटल हेल्थ. सुबह उठने की जो एनर्जी आपको चाहिए, वो आपकी बॉडी नहीं बता रही है, वो आपकी मेंटल हेल्थ बता रही है. सुबह उठना, आज बहुत सर्दी है, या आज बहुत गर्मी है, या आज काम करने का मन नहीं है, इट्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर मेंटल हेल्थ एंड नॉट फ्रॉम योर फिजिकल हेल्थ. बिकॉज फिजिकली तो यू आर डूइंग फाइन. सो दैट इज व्हाट मेंटल हेल्थ इज अबाउट. दोस्तों से मिलने का मन नहीं कर रहा, कल जिससे बहुत प्यार था आज वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, उसकी कोई गलती नहीं है, बट मन नहीं है बता उससे मिलने का. दैट्स योर इमोशनल एंड सोशल बीइंग. सो दैट इज व्हाट बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ योर मेंटल हेल्थ. तो अगर मैं बहुत सोशली एक्टिव इंसान था एकदम से, और होता क्या है कि मुझे सोशल इंटरेक्शंस वो पसंद नहीं आते फॉर सम रीजन, एंड मैं पिन पॉइंट भी नहीं कर पाता कि गलत जा क्या रहा है. सो आर यू ट्राइंग टू से कि वो आपकी मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकता है? Absolutely. Like I said कि आज मैं बहुत मिल रही हूँ. I have my best time when I'm with my friends, with my relatives, with my family. But एकदम से वो disconnect आ रहा है. Nothing went wrong. Nobody did wrong to you. किसी ने आपका कुछ गलत नहीं किया है. But एकदम से वो disconnect है कि अब मुझे इनसे नहीं मिलना, या मन ही नहीं कर रहा अपने रूम से निकलने का, या छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं वो करने का मन नहीं कर रहा. That is where mental health kicks in. क्यों नहीं कर रहा? योर मन इज एक्चुअली योर मेंटल हेल्थ. मन बोलते हैं कि यहाँ है दिल के पास. मन इज एक्चुअली योर हेड विच इज टेलिंग यू कि मुझे ये चीज नहीं करनी है. नो मैटर आप फिजिकली कितने फिट हो, यू कैन क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, बट मन नहीं कर रहा. दैट इज योर मेंटल हेल्थ. सो आर यू ट्राइंग टू से कि कोई इंसान फिजिकली बहुत अच्छा लग सकता है और बहुत अच्छी शेप में भी हो सकते हैं, बट स्टिल दे कैन हैव सम मेंटल blocks going on in their life? Absolutely. I can run a marathon. I can climb Mount Everest. I can achieve whatever in this world that I want to. But जब तक वो मन नहीं होगा, जब तक वो dedication नहीं आ रही, and mental health is not just restricted to your emotions. The willpower, capacity and capability that I can do this. We as humans, it is actually evident, research के साथ आया है. We are capable of doing anything and everything. हर चीज आ जाती है हमारी मेंटल हेल्थ पे.
मेंटल हेल्थ में आपका विल पावर आता है, द विल स्ट्रेंथ. जैसे people who are fighting with cancer, they are fighting for coma, they want to get up from their beds. It's all, डॉक्टर क्यों कहता है, it's about your will power. अगर will होगा जीने का, if they have that motivation from inside, तो वो होगा. बट अगर will ही नहीं है, so mental health and physical health is very much connected. Very much connected. I can do anything, I can do wonders. but जब मेरा मन ही नहीं है, जब मेरी वो विल ही नहीं है, जब वो मोटिवेशन या होप ही नहीं है, मैं कैसे वो काम करूंगी? That is where mental health and physical health comes together. एज अ फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और वो सुबह उठने का ट्राई करते हैं, है ना. लोग कोशिश करते हैं काफी सालों से. लोग, मैं देखता हूँ कॉमन रेजोल्यूशन होता है लोगों का ये कि हमें सुबह उठना स्टार्ट करना है 5 बजे. एंड लोगों को शायद ये चीज पता भी नहीं है कि उनके मेंटल में कोई ब्लॉक चल रहा है जिसकी वजह से वो सुबह नहीं उठ पा रहे हैं. एंड देन दे एंटर इनटू द साइकिल ऑफ गिल्ट. सो क्या आप इस पे बोलना चाहेंगे कि ये कोई मेंटल उनका ब्लॉक हो सकता है जिसकी वजह से वो सुबह नहीं उठ पा रहे हैं या रात को प्रॉपर्ली टाइम से नहीं सो पा रहे हैं? So this question actually involves a lot of factors. बहुत सारे factors हैं. रात को टाइम से ना सोना, सुबह जल्दी ना उठना, सुबह ना जल्दी उठने का मन करना, ये बहुत सारी चीजें हैं. So we'll go one by one. सुबह उठना, नहीं जल्दी उठना is basically, like I said in my previous answer, will, motivation, hope. मोटिवेशन इज समथिंग जो हमें इंस्पायर करती है कि हमें ये चीज़ चाहिए या हमें ऐसा पर्टिकुलरली दिखना है या ऐसा होना है फॉर दैट गिवन टाइम पीरियड. दैट इज मोटिवेशन. विल ऑल्सो कम्स फ्रॉम मोटिवेशन कि हमें वो गोल अचीव करना है. सुबह ना उठना, बीइंग लेजी, कि आज मन नहीं है, कल से करेंगे, ये इट ऑल कम्स फ्रॉम मोटिवेशन. So when we are working towards something, like you said, maybe physical health, कि सुबह मुझसे नहीं उठा जा रहा, जिम नहीं जाना, आज बॉडी में जान नहीं है. लाइक बॉडी में बहुत जान है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, विल नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि मे बी अभी वो प्रायोरिटी नहीं है जो मुझे अचीव करना है. मे बी अभी मुझे उस पर्टिकुलर वे में दिखना या फिर फिट होना वो प्रायोरिटी नहीं है. मैं कर रही हूँ, साइड में चल रहा है, हो जाऊंगी फिट, बट वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है. इसीलिए भी डोंट. सो हम अपनी फिजिकल हेल्थ या मे बी टू लुक इन अ सर्टेन वे को प्रायोरिटी नहीं बनाते. इसीलिए ये ब्लॉक्स और ये हर्डल्स आते हैं कि आज नहीं उठना, रात को चले जाऊंगा जिम, कल कर लूंगा, आज हो गया ना, 10,000 स्टेप्स वॉक कर लिए ना. आई ऑल्सो डू द सेम थिंग, मे बी क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी में नहीं है. रात को अब जल्दी ना सोना, होता क्या है कि हम इस ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ वी आर वेरी बिजी. पूरा हमारे 8 आवर्स का वर्किंग टाइम और मे बी वी आर वेकिंग अप वेरी लेट इन द मॉर्निंग. रात को हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं बचता. तो रात को 12 से के बाद का टाइम या 10 बजे के बाद का टाइम वी वांट टू बुक फॉर आवरसेल्व्स. सो उस बुकिंग टाइम फॉर आवरसेल्व्स के चक्कर में वी आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स दैट वी वर नॉट एबल टू डू ड्यूरिंग आवर टाइम, which can be maybe scrolling Instagram reels, could be talking to your partners, could be talking to your friends, or maybe watching a movie. I also do the same thing. क्योंकि मेरे पूरे स्केड्यूल में मेरे लिए टाइम ही नहीं था. मैं लाइक अ रोबोट बस काम कर रही थी. रात को याद आया, ओ मेरे लिए टाइम कहाँ है, अब वो टाइम निकालते हैं. सो वहाँ पर वी आर जस्ट पुशिंग आवर स्लीप टू बेसिकली टेक दैट टाइम आउट फॉर आवर ओन सेल्व्स. आई ऑल्सो डू द सेम थिंग, एवरीबडी डज द सेम थिंग, जहाँ पर हमारी स्लीप साइकिल की बैंड बज जाती है. सो उसकी वजह से हमारी स्लीपिंग साइकिल के नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट नहीं हो रहे. Hence we wake up late or we don't want to wake up in the morning to do a particular task like gymming for that matter, or also doing yoga, या फिर just going for a walk or maybe journaling something early in the morning. So ये सारे blocks होते हैं, and ये सारे blocks honestly are stemming up again from physical and mental both. सो आपने जैसे बोला, तो इस हिसाब से कभी हम लोगों के पास कोई आता है, मैं देखता हूँ बाहर भी लोग एक रैंडम एडवाइस दे देते हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप कुछ डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लो. आई नो शायद उसका एक इफेक्ट पड़ता है आपको सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक शायद शिफ्ट करने में, बट विदाउट रियलाइजिंग क्या कोई अगर ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स गूगल से कॉपी करता है या कोई रैंडम एडवाइस लेता है, क्या वो एक्चुअली वर्क करते हैं किसी के लिए? वर्क करने को कुछ भी कर सकते हैं. गूगल को बताओ कि क्या बुखार पैरासिटामोल से ठीक होगा, हो भी जाता है, नहीं भी होता, बिकॉज यू आर सेल्फ डायग्नोस्टिंग. आप खुद डायग्नोस कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, ये ब्लॉक है,
या ये इशू आ रहा है विद माई बॉडी और विद माई ब्रेन और माइंड, सो इसीलिए आप वो करते हो. सो यहाँ पर भी इफ यू आर टेकिंग दीज टेक्निक्स एंड दीज टूल्स फ्रॉम गूगल, again Google can't give you pura 100% information which can be correct, but some part of information is correct. So again there are two parts यहाँ पर. Those are people who struggle in sleeping, who wants to sleep, वो सोना चाहते हैं but नहीं सो पाते. And then those are people, the second category जिसमें मैं भी कभी कभी fall होती हूँ, that I don't want to sleep because I want to do these number of tasks अपने लिए, इसीलिए. So the ones who want to sleep, they actually go for therapy, or even if they are not going for therapy, वो ये चीजें trick कर सकते हैं follow. Deep breathing, maybe temperature of the room or the lighting of the room should be mellow, जिसकी वजह से वो नींद आए, क्योंकि they actually struggle. It's called insomnia. Insomnia में they can't struggle because mind shut down ही नहीं हो रहा. Even if they close their eyes and even if they are very tired during the day, पूरा gym कर लो, काम कर लो, पत्थर तोड़ लो, एवरेस्ट चल जाओ, बॉडी टायर्ड हो चुकी है, बट माइंड में इतना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही है. दैट्स इंसोम्निया. Then the second people who doesn't want to sleep, they're pushing off their sleep. Maybe for them they can do. So the techniques that you're talking about, these techniques are only doable for those people जो actually ये चीजें करना चाहते हैं. सबको पता है इंस्टाग्राम के हिसाब से या फिर सोशल मीडिया के हिसाब से वो गुड अच्छी वेलबींग चाहिए कि सुबह उठेंगे, योगा करेंगे, रात को सोएंगे, जर्नल करेंगे, सेंटेड कैंडल्स लगाएंगे. These things work, they definitely work, but they work when you actually want them to work. मतलब इन प्रैक्टिस शायद मैंने क्या देखा है कि समटाइम्स वी आल्सो एंड अप सजेस्टिंग पीपल कि आप एक रूटीन बनाइए, आप मॉर्निंग का एक रूटीन बनाइए. बट शायद मैंने देखा कि अगर मैं ये चीज 100 लोगों को बता रहा हूँ तो उसमें से एक्चुअली करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, बट इन प्रैक्टिकलिटी वो फॉलो शायद 2 या 3 लोग कर पाते हैं. तो वो जो बाकी के 98 97 नहीं कर पा रहे हैं, समटाइम्स आई फील कि वो खुद इतना सेल्फ डायग्नोस्टिक करने लगते हैं कि उसमें उनको वो रूट नहीं मिल पाता है ना. तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे कि इट इज बेटर कि वो जाकर एक प्रोफेशनल हेल्प लें और चेक करा लें कि कुछ सीरियस ना हो, है ना. बिकॉज एक फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस कहाँ पता लगता है कि हम कुछ सीरियस से गो थ्रू कर रहे हैं या फिर कुछ माइन्यूट से गो थ्रू कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ. आई थिंक बहुत एंड में आके चीजें समझ में आती हैं कि ओ शायद अब बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. सो डू यू थिंक कि अगर लोग इनिशियल स्टेजेस में ही एक प्रोफेशनल हेल्प ले लें रादर देन जस्ट गोइंग फॉर रैंडम एडवाइसेस, don't you think it is much better in that way? So for anybody, for any human, any individual in this planet, everybody before going to the doctor, they want to understand हो क्या रहा है हमारी बॉडी के साथ. और ये कोई भी, and it's very natural, it's fair also, बिल्कुल जायज़ है. हम जानना चाहते हैं हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है. And going to professional help, to be very honest, everybody who is also who can afford the services, जो ये services ले सकते हैं, capable है, पैसा spend कर सकते हैं, they also think about professional help पैसा देना पड़ेगा, पहले खुद देखते हैं क्या कर सकते हैं. So चाहे आपका normal fever हो या कोई mental block हो, हमें कैसे पता चलता है कि we are going through something? जब हमारे daily task या daily routine hamper होना start कर देते हैं. जब फीवर है बॉडी, अगर आप थर्मोमीटर से ना भी चेक करो आपको फीवर है, या फिर अगर दर्द हो रहा है बॉडी में ना भी चेक करो, कैसे पता चलेगा? जब पैर उठेगा चलने के लिए तब लगेगा ओ दर्द हो रहा है. जब हिम्मत नहीं हो रही होगी, बॉडी अंदर से जवाब दे रही है कि बुखार है, तब पता चलेगा फीवर है. सिमिलरली मेंटल हेल्थ के साथ भी सेम होता है. रोज का लेजी होना, नहीं उठना इज डिफरेंट, बट आप खुद जब ऐसी छोटी छोटी चीजें एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं जो आपके साथ पहले कभी नहीं हुई, then it's a sign that probably something, can be very little also, something is wrong with you. So then you start diagnosis, and when you're doing that self diagnosis, तभी you approach the Google Baba. So कैसे पता चले कि हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है? एक बार में नहीं पता चलता. वही चीज है ना, जब तक धक्का नहीं लगता, जब तक गिर नहीं जाते, तब तक नहीं समझ आता कि हेल्प लेनी है, चाहे फैमिली से हो चाहे प्रोफेशनल से हो. So similarly, सब पहले सेल्फ डायग्नोसिस पे ही चलेंगे. Everybody is going to have that paracetamol. But जब वहां से भी काम नहीं बनता, तब प्रोफेशनल हेल्प किक्स इन. आप वो प्रोफेशनल हेल्प पहले भी ले सकते हो, बट लाइक आई एम टेलिंग यू, ह्यूमन नेचर है, नहीं लेगा कोई भी. किसी ने
चलिए मान लेते हैं कि सेल्फ डायग्नोसिस किया और उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे एक हेल्प चाहिए, हम्म बट कौन कैसे डिसाइड करे कि उन्हें काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट पे जाना है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे जाना है कि उन्हें साइकियाट्रिस्ट पे जाना है कि उन्हें कोई योगा करना स्टार्ट करना है? क्या इसका कुछ रूल है? क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन करता है लोगों के लिए। देखो, एज सच कोई रूल नहीं है, देयर इज नो थंब रूल. यू कैन जस्ट गो टू अ प्रोफेशनल डायरेक्टली. नाउ हु टू अप्रोच, किसके पास जाना चाहिए, इससे पहले हमें समझने की जरूरत है दैट व्हाट आर द डेफिनेशंस, व्हाट आर दीज फील्ड्स जो आपने अभी बोला. सबसे पहले चीज, अ काउंसलर, अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, इसका काम है टू बेसिकली रिजॉल्व द इश्यूज, योर पर्सनल इश्यूज, योर इमोशनल इश्यूज, जो भी आप डेली लाइफ में डील करते हैं. स्ट्रेस है, यू कैन गो टू अ काउंसलर. Maybe my relationship is not going well with my partner, or maybe with my father or with my mother, go to a counselor. Or as a mother, my relationship is not going well with my child, बच्चे के साथ मेरा relationship ठीक नहीं जा रहा, or with my partner, then you go to a counselor. Counselor का काम है आपके personal relationship, stress, anxiety, इन सब से deal करना. That's where they are. When we talk about clinical psychologist works with disorders, the heavy disorders. क्योंकि वहां पर दे आर गोइंग टू डायग्नोस व्हाट इज रॉन्ग. एंड ये डायग्नोसिस किसी भी एज पे हो सकता है. जिस एज में आप प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हो उस एज में हो जाएगा. वहां पर आपके वो हैवी डिसऑर्डर्स आते हैं लाइक बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन. यहाँ पर क्लिनिकल आपका साइकेट्रिस्ट आता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट. साइकेट्रिस्ट इज समबडी हु कैन प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन. वो आपको दवाई दे सकते हैं. दवाई देने का लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास नहीं है, सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास है. सो साइकेट्रिस्ट आपको वो मेडिसिन दे सकता है. नाउ इफ आई एम डीलिंग विद समथिंग वेरी स्मॉल, आई कैन गो टू अ काउंसलर. बट अगर मेरे काउंसलर को लग रहा है कि ये चीज थोड़ी सिवियर है, मैं इससे डील नहीं कर सकता, देन अ गुड काउंसलर विल टेल यू और विल रेफर यू टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. अगर उसे लग रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि सिम्टम्स हमारा किसी डिसऑर्डर से मैच कर रहे हैं, देन दे विल रेकमेंड यू टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लग रहा है कि ये ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पर इसको मेडिसिन की ज़रूरत है, बिकॉज अगेन हमारा जो ब्रेन है, हमारा फिजिकल बॉडी इंटायरली, टू फिक्स समथिंग वी नीड मेडिसिन, नॉट नेसेसरली, बट हमें दवाई की ज़रूरत है जब कोई चीज़ सिवियर चली जाती है, टू कंट्रोल दोज थिंग्स. सो सिमिलरली हमारे माइंड में भी जो डोपामीन है, उसको कंट्रोल करने के लिए, फॉर द शुगर रश, फॉर एनी काइंड ऑफ रश और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जो हमारी बॉडी को हैम्पर कर रही है, वी नीड अ मेडिसिन. सो वहाँ पर साइकेट्रिस्ट विल प्रिस्क्राइब योर मेडिसिन. सो साइकेट्रिस्ट का काम है टू गिव यू मेडिसिन, एंड दे, क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट कैन ऑल्सो डायग्नोस अ डिसऑर्डर एंड गिव योर मेडिसिन. सो इट्स अ प्रोसेस. उस प्रोसेस, इफ यू नो द डिसऑर्डर पहले से डायग्नोस है, वेल एंड गुड, गो टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. नहीं है देन एटलीस्ट गो टू अ काउंसलर and get it checked कि असली में चल क्या रहा है. Is it just a stress or an anxiety disorder? So basically, being a psychologist, ऐसा नहीं होता कि आप हर किसी पेशेंट को एक ही पेडेस्ट्रियल पे रख सकते हो. Obviously not. Everyone is different and किसी केसेस में अगर इंसान को मेडिसिन भी लेना हो तो उन्हें एक प्रोफेशनल की बात सुनकर उसे परस्यू करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि मैं इसे अपने हिसाब से ही ट्रीट करूंगा या मेडिसिन खराब ही होते हैं. इज इट ट्रू? See, medicines are there to help us. Medicines खराब नहीं होते, बट medicines खराब तब होते हैं जब तुम गूगल बाबा या किसी केमिस्ट को बोलो कि मुझे बुखार है और मुझे मे बी कोल्ड हो रहा है या मेरे सर में दर्द हो रहा है. Again, I don't want to go too negative. सर का दर्द can be normal fatigue or stress, या can be very very serious. Maybe a crocin won't help your सर का दर्द. So similarly, going to a professional is a must. And taking medicines doesn't actually make you feel weak. Supplements खा रहे हो ना, vitamins ले रहे हो ना, उसमें weak हो क्या? Maybe हो, maybe वो vitamins आपके कम है body में, but ले रहे हो ना, तो fake medicine खाने में क्या problem है? और अगर वो medicine डॉक्टर दे रहा है, a good doctor, good professional help, then why not? कुछ भी ऊट पटांग खा रहे हो जब गूगल या यूट्यूब देखकर, तो यहाँ तो डॉक्टर दे रहा है यार. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी, समटाइम्स पीपल यूज इट इंटरचेंजेबली एज वेल, कि मैं स्ट्रेस से गो थ्रू कर रहा हूँ या एंजाइटी से. इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द टू? देयर इज अ वेरी फाइन लाइन, बहुत पतला सा डिफरेंस है. एंड क्योंकि डिक्शनरी के हिसाब से भी इट इज यूज्ड, इट्स अ सिनोनिम. स्ट्रेस एंड एंजाइटी पर्यायवाची शब्द है. स्ट्रेस
छोटी चीज़ के लिए होता है। एंजाइटी या एंजाइटी डिसऑर्डर इज़ फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, ज़्यादा लंबे के लिए। स्ट्रेस हो सकता है कि ओ कल डेडलाइन है, क्या करूँ? वो स्ट्रेस है मुझे। जैसे अभी मुझे स्ट्रेस था यहाँ आने से पहले। शिट रिकॉर्ड करना है स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज़ फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किसी थोड़ी चीज़ के लिए हो रहा है जो फिक्स हो जाएगा। एंड व्हाट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों होता है? हमारी बॉडी या जब हमारा माइंड इज़ नॉट ट्रेन्ड इनफ, या फिर अगर हमारा बॉडी या माइंड कभी किसी चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है या पहले उसने अगर कोई वो चीज़ की नहीं है तो स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस वहाँ से आता है। डेडलाइन मिस नहीं हुई आज से पहले मेरी, डेडलाइन मिस हो जाएगी, डांट पड़ेगी टीचर से, सबके सामने, स्ट्रेस हो रहा है। मे बी डूइंग अ सर्टन न्यू थिंग, कोई नई चीज़ जब हम कर रहे हैं और हम पहली बार कर रहे हैं तो स्ट्रेस हो रहा है कि कहीं बिगड़ ना जाए, खराब ना हो जाए। स्ट्रेस उन चीज़ों के लिए होता है। So stress can be for a shorter period of time. Things which can get fixed, manageable है. बट क्योंकि बॉडी और माइंड पहले ट्रेंड नहीं है, पहले कभी किया नहीं है, तो स्ट्रेस हो रहा है। एंजाइटी होता है जो लंबे समय तक चलता है। आज का स्ट्रेस एंजाइटी में तब चेंज होता है जब वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए नहीं, बट फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है। एंजाइटी कुड बी एनीथिंग. इट कैन बी योर फाइनेंसेस, कि अच्छा आई हैव अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिस पे मुझे काम करना है। अब उस प्रोजेक्ट में मैं इतना इन्वॉल्व हो गई हूँ, इतना इन्वेस्टेड हूँ कि नाउ आई कांट अफोर्ड फेलियर। उससे मुझे एंजाइटी होती है इफ समथिंग गोज रॉन्ग, दैट्स एंजाइटी। जब वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड चल रहा है, हर रोज आ रहा है, सेम रीजन के लिए आ रहा है, दैट्स एंजाइटी। देयर आर टाइम्स जब एंजाइटी होता है और हमें रीजन भी नहीं पता, क्योंकि इट्स सो अंडरलाइन कि हमारा माइंड समझ नहीं पा रहा। माइंड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड माइंड इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, सबका फॉर दैट मैटर। हमें बस चीज़ें फिगर आउट करनी नहीं आ रही। तो कभी कभी एंजाइटी का हमें रीज़न समझ नहीं आता है, इज बिकॉज इट्स अंडरलाइन, कार्पेट के नीचे है, बट है। सो एंजाइटी होता है जो ज़्यादा समय के लिए चल रहा है। स्ट्रेस होता है जो एक दिन में फिक्स हो जाएगा, एक घंटे में फिक्स हो जाएगा। बट एंजाइटी गोज फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। एंड अगर एंजाइटी को डील नहीं किया तो देन इट बिकम्स अ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में क्या होता है कि दैट इट हैम्पर्स योर डेली रूटीन। उठा नहीं जा रहा, सर में दर्द हो रहा है, पैनिक अटैक आ रहा है। कभी कभी एंजाइटी की वजह से पीपल ऑल्सो प्यूक, उल्टी हो जाती है, दैट्स एंजाइटी। स्ट्रेस हो रहा है जो बोर्ड के एग्जाम से स्टार्टिंग में होता है। आपकी टमी में जब ऐसे क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, रैट्स कूद रहे होते हैं, दैट इज स्ट्रेस। तो मैंने सुना है जैसे स्ट्रेस अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ऑफ कोर्स। आई थिंक साइकोलॉजी में से हम यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस भी बोलते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस। तो जैसे मुझे अगर स्टेज पे जाना है, किसी को एग्जाम्स के लिए जाना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए जाना है, आई थिंक स्ट्रेस इज इनएविटेबल। तो कुछ मैनेज करने के लिए वो कुछ कर सकते हैं इंस्टेंटेनियसली, जिससे उन्हें वो स्ट्रेस का फीलिंग थोड़ा सा कम फील हो। देखो, लाइक यू सेड, स्ट्रेस कैन बी यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। यूस्ट्रेस इज गुड। स्ट्रेस एक तरह अच्छा भी है। डेडलाइन का स्ट्रेस नहीं होगा तो काम कैसे कंप्लीट होगा? सो स्ट्रेस अच्छा भी है। स्ट्रेस नेगेटिव तब चला जाता है, डिस्ट्रेस तब हो जाता है जब वो हमारी फिजिकल हेल्थ को हैम्पर कर रहा है। आपके फेस से आपका कलर चला जाता है, पेल हो जाते हो स्ट्रेस की वजह से। मेरे हैंड्स व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड गेट्स वेरी स्वेटी, मेरे हैंड्स स्वेटी हो जाते हैं। सो देयर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आपकी बॉडी आपको बता रही है कि चीज़ें गलत जा रही है आपके माइंड के साथ या बॉडी के साथ भी फॉर दैट मैटर। सो स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लाइक यू सेड। To manage stress, of course, you can do a lot of things. जैसे for me, if I have stress, I talk to the people who I rely on. जैसे बोलते हैं ना, दुख बांटने से वो कम होता है, तो स्ट्रेस बांटने से भी कम होता है। Other people can come up with solutions, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। So talk to people. It can be, अगर एंजाइटी है so talk to a professional, और अगर छोटा मोटा स्ट्रेस है और वो बहुत बॉदर कर रहा है, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर पार्टनर, टॉक टू योर फ्रेंड्स, और मे बी टॉक टू योर चिल्ड्रन। एट टाइम्स चिल्ड्रन सॉल्व योर स्ट्रेस बेटर, उनसे बात करो। देन अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर स्ट्रेस आपकी फिजिकल हेल्थ को हैम्पर कर रहा है या डेली रूटीन को हैम्पर कर रहा है, देन देर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती है, साइकोलॉजी में बोला जाता है। जब एंजाइटी आती है, कभी कभी हमारा रियलिटी से ना कनेक्शन टूट जाता है, हम उस प्रॉब्लम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा पैनिक अटैक भी आता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस एंजाइटी में या उस पैनिक में
कि हमारा रियलिटी से कनेक्शन ही टूट जाता है। तब एक ग्राउंडिंग टेक्निक समझाई जाती है जो एज अ काउंसलर या एज अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो हर कोई कर सकता है। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग। आप जहाँ पर भी हो, जब पैनिक अटैक आ रहा है, जस्ट गो डाउन। आप कहीं पर भी हो, बस बैठ जाओ जमीन पे। पैनिक अटैक में क्या होता है, बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है। सो कहीं और गिरने से या चोट खाने से बेटर है नीचे बैठ जाओ, खुद ही वॉलंटरी नीचे बैठ जाओ। जब आप नीचे बैठते हो, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी की बात की जाए, जो क्लास फर्स्ट को भी समझाया जाता है, द 5 सेंसेस। ग्राउंडिंग टेक्निक में हमारी 5 सेंसेस आती है। सो जब हमारा रियलिटी से कनेक्शन टूट रहा है और हम उस प्रॉब्लम में इतना इन्वेस्टेड है, तभी पैनिक आता है बॉडी में। सो जब आप नीचे बैठते हो, टच द ग्राउंड। So basically your touch sense will work and it will bring back to you in the reality कि आप जहाँ जिस प्रॉब्लम में हो अभी you are in a different situation. So that is where grounding technique helps. और अगर आप इस पैनिक मोड में हो बट यू आर कॉन्शियस इनफ कि आप उस पैनिक में हो बट यू आर ऑल्सो इन टच ऑफ द रियलिटी, then people who face a lot of anxiety and stress, they carry something. If smell works for you, if your nose works for you at that time, they carry coffee beans or a soap or something जिसका fragrance can bring back to you in the reality. गाने सुनते हैं लोग स्ट्रेस में, बोलते हैं ना कि स्ट्रेस में you listen to maybe ASMRs or you go for the calm music that can calm you down. So these 5 senses can actually help you to deal with yourself, to deal with the stress. They can bring you back into the reality कि जिसमें तुम फंसे हो in your brain, बाबा आपको वापस आना रियलिटी में. So that is one. Then there are more techniques which are called the box technique. That involves the breathing exercise. So you imagine that you have a box. 5 seconds on a square, you're going to take a deep breath, take 5 seconds, वहीं पे stay करना है, and then you again complete a cycle. So with that breathing also, it's somewhere जहाँ आपका focus उस stress से जा रहा है, अब आपके breathing पे. So that is why these are small techniques and tools which you can do to deal with stress. देखो स्ट्रेस तो लाइक यू सेड इनएविटेबल है, आएगा ही, जब काम है तो स्ट्रेस होगा, डील तो करना ही है. वी कैन ओनली रेगुलेट सो दैट हम वो टास्क अचीव कर सके या कंप्लीट कर सके. And box breathing जैसे बताया 5 seconds. 5 second is basically inhalation. So for example, if imagine you have a square, that's why we call it a box technique. So you have a square, now you take a deep breath यहाँ starting से. 5 seconds होल्ड करना है, ठीक है, तो वो लाइन कंप्लीट होगा. एंड देन यू हैव टू रिलीज यहाँ पर 5 seconds के बाद. स्टे अगेन, देन ब्रीथ, कंप्लीट दैट 5 second लाइन. स्टे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, देन यू हैव टू कंप्लीट अ बॉक्स. जितना टाइम आपको खुद पता चल जाता है अब मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा, सो आपको वो इट्स अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड इट इज ऑल्सो हेल्पिंग यू टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द स्ट्रेस. That's breathing. आई थिंक योगा में भी ये चीज हम लोग काफी इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपको जैसे 5 seconds का इनहेल लेना है, then you have to retain that breath. Absolutely. Initially लोग, जैसे कुछ लोग अस्थमा से go through कर रहे हुए हैं, उन लोगों को हम retain करने को नहीं कहते हैं. Normal people, they can also retain and then they exhale also slowly. बल्कि कभी कभी तो योगिक टेक्स्ट में हम लोग ये भी बोलते हैं कि आपका exhalation should be longer than your inhalation, right? So I think these two techniques are on the very similar lines, right? And this works. Absolutely. I'm sure the people who are going to listen to us, or maybe who are listening right now to us, if they have studied psychology or if they're coming from the psychology background, yoga, by the way, is actually a paper that we deal with. So yoga full paper होता है जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि yoga and psychology works together. And people also have these myths कि अरे ब्रीद ही तो करना है, अरे ये आसन ही तो करना है, क्या करना है साइकोलॉजी में, बात ही तो करनी है. नहीं, they work together and they actually help you to deal with stress, anxiety or small issues which are going inside you. Okay, and आजकल social media is very popular, right? Most of the people, वो लोग भी ये social media पे ही देख रहे हैं, YouTube पे ही देख रहे हैं. Of course. Especially with the start of short form content, जैसे reels हो गया, TikTok हो गया. क्या social media is also impacting kids and also older adults? See, everything which we have in this world has positive and negative impacts both. And so has social media. अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स हैं. पॉजिटिव कुड बी दैट इट स्प्रेड्स, इट हेल्प्स टू स्प्रेड अवेयरनेस. बिग इश्यूज जो एक्चुअली मीडिया कवर नहीं कर पा रही है
or maybe because of some issue, political parties or any issue, it is getting dumped down. Social media is the access where you can spread the awareness out, and people also come out for support, and that's how those things get resolved. So it is good also. You're learning a lot of things from social media, very good. We as people are also educating people through social media. Right now what we are doing the same thing. But then again, social media creates a bubble for every individual. जब हम कोई चीज देख रहे हैं, that's how we are taking it in also. अब कोई चीज पसंद आई है तो मुझे भी वो चीज चाहिए, so social media वहां पर आती है. It can be maybe fitting in a particular dress, having a body type, getting famous as your favorite influencer. It could be anything. It could be maybe people or influencers or any person doing something on social media which grabs your attention और तुम्हें वो करना है, irrespective वो अच्छा है या बुरा है. And for children and like children or maybe for adults also, sometimes it has a negative impact. See, negative impact हम पे तब आता है जब हमारा inner self might be very insecure और might be very underconfident. हम वो negative चीज़ें ही तब उठाते हैं जब हम बहुत vulnerable होते हैं. कोई भी जो strong और confident है और with a high self-esteem and self-respect won't take all those things. क्योंकि they think that this is not my priority or maybe this is not something that I want to be. But the ones जो थोड़े insecure है, और insecure होना बुरा नहीं है, हम भी है, हम सब होते हैं. Even the strongest person might be insecure. बस insecurity अलग हो सकती है. So अगर हम insecure है या self esteem या self respect थोड़ी कम है, so तब हम वो negative चीज़ों को attract करते हैं या pick up करते हैं. So that is where social media can be a boon or a bane. It can be anything for anybody. How we are taking it in is the thing. तो जैसे कि सही कहा, बिल्कुल सोशल मीडिया से आज हम कंप्लीट एस्केप तो नहीं ले सकते, राइट? तो हाउ कैन, इफ समवन इज वाचिंग दिस, हाउ कैन दे नेविगेट थ्रू सोशल मीडिया विदाउट लेटिंग इट अफेक्ट देयर मेंटल वेलबीइंग? या कुछ चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? See, हमें पता है हम क्या गलत कर रहे होते हैं. हमें पता होता है. हम लेकिन सुनना चाहते हैं किसी और से. हम बस वो किसी और से सुनना चाहते हैं, या अगर सुनना भी नहीं चाहते तो हम वो एक पुश चाहते हैं. जैसे कुछ गलत होता है तो मम्मी एक सर पे टपली मारती है ना कि गलत कर रहा है. सो हमें वो चीज़ चाहिए. मुझे पता है वो गलत है और मुझे पता है कि यहाँ ये करने से शायद कुछ और गलत कॉन्सिक्वेंस मुझे मिल सकता है. बट देन मुझे लगता है कि मेरा आउटपुट इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल, इसलिए मुझे ये प्रोसेस तो करना पड़ेगा. So for example, if we take the example of, I'll take this example because it is a personal thing. It has been with me. And again, it's very important to talk about these issues. That is why I'm talking it about. So there was a time where I was struggling with my body. Again, वहाँ पर insecurity है, तो मुझे भी वैसे ही दिखना था, मुझे भी वैसे ही बनना था जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स एंड मॉडल्स को मैं देख रही हूँ. मुझे पता है कि स्किपिंग मील्स इज रॉन्ग. मुझे पता है पूरे दिन में सिर्फ एक एप्पल खाना इज रॉन्ग. मुझे ये सब कुछ पता है, बट स्टिल आई एम डूइंग इट क्योंकि आई नो दैट मेरा आउटपुट बहुत अच्छा होने वाला है. सो दैट इज वेयर बेसिकली यू नीड टू रेगुलेट. हमें पता है, बट देन जब वो एजुकेशन और वो नॉलेज मिल जाती है ना, और वो रियलाइजेशन भी मिल जाती है कि जो कर रहे हो वो गलत है, मे बी वो आउटपुट गेन करने के लिए आई कैन टेक अ डिफरेंट रोड. 2 रोड्स है मेरे पास, दूसरी रोड ले लेते हैं. क्या पता इससे मुझे शायद आउटपुट भी जल्दी मिल जाए, जो मुझे दिखने में वो वाली अच्छी लग रही है, बट क्या पता दिस इज सिंपलर. पता है अक्सर कोटिंग डियर जिंदगी, अक्सर हम वो पाथ लेते हैं जो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें लगता है कि डिफिकल्ट चीजें ही हमें सही चीज दे सकती है. सिंपल चीज भी तो दे सकती है. मे बी मैनेजिंग अ डाइट, which I got that realization much later. Managing that diet, going to the gym, meditating, or just looking towards my body, having a good sleep can also help. और देख कितना सिंपल है, मुझे खाना स्किप नहीं करना पड़ेगा. I can have pizza, I can work out, and I can have a good sleep and have that body. Then why not? तो एक दिन में एक एप्पल खाना जो मेरे लिए स्ट्रगल था, ये तो ज़्यादा सिंपल मिला ना मुझे. So that is how you can regulate. बस वो नॉलेज और अवेयरनेस मिल जाए ना, जब वो एक सर पे टपली मिल जाए और पता चल जाए कि ये सही है और ये गलत है, तब आप रेगुलेट कर सकते हो. एंड जब
मान लेते हैं कि एक इंसान खुद के लिए सेल्फ डायग्नोस नहीं कर पा रहा है, दे आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड उनके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स नोटिस करना स्टार्ट करते हैं। सो अगर कोई किसी का फ्रेंड है या फिर फैमिली मेंबर है, वो इफेक्टिवली किसी को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं अच्छे से? ऐसे ये बहुत डिफिकल्ट होता है हम्म, एक प्रोफेशनल हेल्प के पास भी जाने के लिए, टू अ काउंसलर, टू अ साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और टू अ डॉक्टर ऑल्सो, फिजिशियन ऑल्सो। जब तक हमारा खुद का मन नहीं होगा, जब तक वी आर नॉट विलिंग टू गो, हम्म, हमें वो ट्रीटमेंट नहीं लगेगा। सो फिजिशियन के पास जाने के लिए मम्मा चाहे आपका मुश्किल से दवाई घुसा दे आपके मुंह में, बोले खाना हम्म, पड़ेगा और बुखार ठीक हो जाए, वेयर मेंटल हेल्थ इज देयर, ये इजी नहीं होता। जब तक वी एज एन इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल, जब तक दे आर नॉट विलिंग टू गो, वो थेरेपी उन पे काम नहीं करती। क्योंकि थेरेपी इज नॉट जस्ट अ पिल, हम्म, इट्स एक्चुअली अ प्रोसेस। हम्म, और उस प्रोसेस में आपको वो अपना रूटीन, आपको अपना पूरा दिल डालना पड़ता है, तभी वो वर्क करती है। यहाँ पर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बोथ फैमिली एंड peers plays a very important role. You need to make them realize first. हम्म, बट रियलाइजेशन में ये भी नहीं करना कि उन्हें इतना महसूस कर रहा हो कि वो वीक है। जस्ट मेक देम रियलाइज दैट दे नीड हेल्प। हम्म, जब तक एन इंडिविजुअल इज नॉट विलिंग टू गेन हेल्प, वो नहीं होगा। तभी व्हेन यू गो टू अ प्रोफेशनल, दे वुड आस्क। जब तक आपका विल नहीं है, वो भी आप पे थेरेपी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स गोइंग टू हम्म, बी वेस्ट। सो फैमिली एंड peers का मेजर रोल ये है दैट दे मेक यू रियलाइज दैट यू नीड हेल्प एंड हेल्प इज गोइंग टू बेनिफिट यू ओनली। हम्म, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। There are multiple myths also, which basically comes with mental health. The label mental health. Mental है मतलब क्रेजी है, हम्म, पागल है क्योंकि मेंटल असाइलम बना हुआ है। हम्म, नहीं, मिथ ये भी है कि क्योंकि आप मेंटल हेल्थ, यू आर सीकिंग अ प्रोफेशनल हेल्प हम्म, और फॉर योर मेंटल बीइंग, वेल बीइंग, देन यू आर क्रेजी, मे बी यू आर वीक। क्या यार, इतना नहीं समझता क्या स्ट्रेस? हम्म, नो। So family, when they're making them understand, they also need to be very mindful what the terms that they are using और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं। हम्म, ये चीज़ें जो हमारे फैमिली एंड peers बहुत गलती कर जाते हैं, अरे यार स्टे पॉजिटिव, हो जाएगा, हम्म, हो जाएगा यार, बाकी देख इससे बुरी सिचुएशन में है, तुझसे तो हो ही जाएगा। यूजिंग सच टर्म्स और सच फ्रेजेस एक्चुअली ब्रेक्स द पर्सन्स मोटिवेशन ऑल्सो। राइट, वो जाता हुआ भी नहीं जाएगा हेल्प के लिए। हम्म, आप बोलोगे उसे, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। टू मच हम्म, पॉजिटिविटी, हो जाएगा, सबके साथ होता है, तो पॉजिटिव रहना यार। नहीं है वो पॉजिटिव, इसलिए तो प्रॉब्लम्स आ रही है। हम्म, So family needs to be very mindful. Peers needs to be very mindful. Show up if they are dealing with something. If they are going through with something, just show up. बस हम्म, पास में जाके बैठ जाओ, बस उन पे रेगुलर चेकअप मार दो। क्या कर रहा है आज, आज तबीयत ठीक है, दवाई खाई ठीक से, खाना खाया ठीक से। इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी हेल्प करती है। क्योंकि व्हेन द इमेजिन यू आर डीलिंग विद द स्ट्रेस और विद वॉट एवर यू आर डीलिंग ऑलरेडी, हम्म, आप ऑलरेडी उस पेन और स्ट्रगल के थ्रू जा रहे हो, और वहाँ पर आपका ऑलरेडी मेंटली डिस्कनेक्ट हो चुका है विद द आउटर वर्ल्ड। यू डोंट वांट टू मीट योर फ्रेंड्स, मम्मा से बात नहीं करनी है, पापा से बात नहीं करनी है, किसी से बात नहीं करनी है, खुद ही डिस्कनेक्ट कर दिया है। देन द अदर पीपल, जो आपके कोर पीपल है, दे हैव टू बी माइंडफुल कि वो आपको रीच आउट करें। दे शुड अंडरस्टैंड। हम्म, सो एज फैमिली और एज peers ऑल्सो, if your friends, if your family members, if your partner for that matter is going through something, just be mindful। थोड़ी ईगो साइड करके रोज कॉल करके पूछ लो कि आज खाना खाया कि नहीं। होगा वो इंसान चिड़चिड़ा, बोलेगा क्यों फोन कर रहा है रोज, नहीं बात करनी, स्टिल डू इट। क्योंकि सी स्मॉल स्मॉल स्ट्रगल्स, मतलब मैं बहुत बड़ी चीज़ बोलने वाली हूँ, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ये छोटी छोटी चीज़ें ना कब बड़ी हो जाती है नहीं पता चलता। हम्म, एंड एट टाइम्स वी ऑल्सो एक्सपीरियंस लॉस ऑफ लाइफ। सो हम्म, छोटा मोटा चेकअप, बस शोइंग अप, मे बी गोइंग विद देम टू द डॉक्टर will also give them a lot of strength and that will कि मुझे ठीक होना है, अपने लिए नहीं तो बाकियों के लिए ही सही। हम्म, बिकॉज एज ह्यूमंस ऑल्सो ना, वी आर नॉट स्कैर्ड ऑफ डेथ। वो फियर ऑफ डेथ तब आता है व्हेन वी थिंक कि हमारे जाने के बाद क्या होगा इनका। हम्म, इफ आई हैव नथिंग टू लूज, देन आई विल बी हैप्पीली एक्सेप्टिंग द डेथ, एंड डेथ इज बेसिकली योर बिगेस्ट फियर। हम्म,
or losing somebody. But हमारा attachment ही हमारे आसपास के लोगों से है. So we want to be healthy and fit mentally and physically for our people, not for ourselves. हमें किसी अपने लिए नहीं होना होता honestly. It's for the other people. So when you as family and peers are helping or showing up, they will get that sense of will or the motivation कि मुझे इनके लिए ठीक होना है. I also want to live a happy life with them. आप समझ रहे हो? So यहाँ पर family and peers, this is how they can help somebody if somebody is struggling, of course. ओके परफेक्ट. एंड साइकोलॉजिस्ट को लेकर दो बातें जो सबके मन में कंफ्यूजन रहता है. पहला कि क्या साइकोलॉजिस्ट किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं, और दूसरा कि कोई अगर साइकोलॉजिस्ट ही है तो उन्हें किसी साइकोलॉजिस्ट पे जाने की क्या जरूरत है. Okay. तो हम इसे एड्रेस करेंगे इन 2 parts. साइकोलॉजिस्ट माइंड नहीं पढ़ सकते. ऑनेस्टली अगर मैं माइंड पढ़ सकती तो मैं शायद फ्यूचर देख सकती और मुझे समझ आ जाता कि आगे वाला मुझसे क्या चाहता है. एंड अक्सर मैं स्कैम नहीं होती. सो इसलिए साइकोलॉजिस्ट माइंड नहीं पढ़ सकते. दे कांट रीड योर माइंड. बट like I was also telling you before, psychologists can only help you with the things that you're dealing with right now, with the struggles that you're dealing with right now. Basically, we have studied all these things, and psychology is nothing. It's just basically working on research and evidence which has happened before, the experiences of different people only. And उसी से ही हमने पढ़ कर समझ कर ये स्किल अटेन किया है. So we first myth, we cannot read minds. Second, we are not just going to talk through you. वो आपके दोस्त भी कर सकते हैं. We are just here and we are also not going to solve your problems. वो आपको खुद ही करनी है. Right. हम बस आपको वो tools देंगे. आपको बस बताएंगे शायद आप यहाँ गलत जा रहे हो. Maybe try taking the second road. Maybe that will help you. Or severe cases में we give you medicines so that you navigate and you go through that process. So like I was telling you off camera as well, we were having this discussion that you are stuck in a car और आगे blocks है, traffic बहुत भयंकर है. Psychologist or your counselor is just standing at that bridge, looking at the bigger picture and seeing that वो जो blocks है वो बहुत छोटे हैं. बस right left जाके you will reach your destination. हमें वहाँ पर ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए नहीं समझ आ रहा. कार इज योर ब्रेन एंड यू आर द ड्राइवर. आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं नेविगेट करूँ क्योंकि गूगल मैप्स नहीं है. काउंसलर इज योर गूगल मैप जो वहाँ खड़े खड़े आपको बता रहा है यहाँ से राइट ले, यहाँ से लेफ्ट ले, नाउ यू विल रीच योर डेस्टिनेशन. So that is the power of the professional help. That they are going to tell you, करना आपको खुद ही है. And same as the physician, वो भी दवाई आपको ही देगा. वो भी आपको बताएगा रात को टाइम से सोना है, ये चीजें नहीं खानी है. करना आपको ही है. Similarly, we are just going to tell you what is wrong. Where are the hurdles, the blocks? You have to navigate and drive your own car. Talk about the second part. The second part is that do psychologists or counselors also need help? Of course. We are not superhumans यार. मुझे भी हेल्प चाहिए. डॉक्टर भी बीमार पड़ता है तो वो दूसरे डॉक्टर से पूछेगा ना. सेकंड ओपिनियन तो चाहिए. At times when we also know what are going inside us, we are not sure. Because हमें भी किसी और की वैलिडेशन चाहिए. आप डॉक्टर के पास जब जा रहे हो, डॉक्टर आपको बोल रहा है ये गलत है. आपको ऑलरेडी पता है ये गलत है, बट उसकी वैलिडेशन से नाउ यू कैन स्टार्ट अ ट्रीटमेंट. Similarly, I personally also go to therapy. I seek therapy. Because there are certain things where I also struggle. अब जब उस थेरेपिस्ट को भी कार में बिठा दिया तो उसका भी तो थेरेपिस्ट होगा ना जो जीपीएस बन के हेल्प करेगा. Right. And taking help when you are a professional is not wrong. सर्जरी की जरूरत है तो डॉक्टर भी किसी और सर्जन को बोलेगा ना. Right. So we as individuals also require help. Everybody needs help when they are struggling. Of course, that's a given thing. So according to you, जैसे हम लोगों ने काफी बात भी करी, एक अडल्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है एक मेंटल स्पेस होना. सेम वे जैसे एक चाइल्डहुड होता है, वो भी काफी एक्सपीरियंसेस ग्रैब करते हैं. एंड जनरली साइंस भी ये बोलता है कि एक जो चाइल्ड का मेजर ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो 1 to 7 years में हो जाता है. राइट. सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अ चाइल्ड कि जो भी उनके साथ बचपन में होता है वो उनके अडल्टहुड में रिफ्लेक्ट होता है, या फिर उन लोगों को अपने मेंटल हेल्थ पे कुछ वर्क करना चाहिए. So actually, whatever we are right now,
जो हमारा पर्सनालिटी जैसे शेप हुआ है, इट इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. द वैल्यूज, द बिलीव्स, द नॉर्म्स दैट वी हैव लर्न फ्रॉम द सोसाइटी, जो अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं, इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड. हमें किस तरह से खाना सिखाया गया है, हमें कैसे किसी से बात करनी है, ऑल द गुड मैनर्स, द बैड हैबिट्स, सब कुछ हमने वहीं से ही लर्न किया है. A child, when they are very small, like you said, the first 7 years are the developmental stage. वहाँ पर जो भी development हुई है, behavior wise, is what they are carrying forward in their adult life. So अब छोटे से बच्चे को रूम में अकेला छोड़ना, वो डार्कनेस का डर आना, वो फोबिया, या छोटे से बच्चे को छोड़ के चला जाना, द फियर ऑफ अबैंडनमेंट, या फिर छोटे से बच्चे को फिजिकली अब्यूज़ करना, या मेंटली अब्यूज़ करना, या वर्बली अब्यूज़ करना. अ चाइल्ड इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट. वो ब्लैंक स्लेट हर छोटी छोटी चीज़ पिकअप करता है, हर छोटी चीज़, क्योंकि वो ब्लैंक है, उसे वो फिल करना है विद इंफॉर्मेशन, विद नॉलेज, विद बिहेवियर, और वो सारी चीज़ें अपने इन्वायरमेंट से पिकअप कर रहा है. सो हम उस छोटे से बच्चे को जैसे ट्रीट करेंगे, उसका शेप, पर्सनैलिटी वैसे ही होगा, एग्जैक्टली द सेम. So nowadays, again, when we go and when we watch documentaries, or when we see people, like very dark thriller documentaries where there are people who are psychopaths, like Joker for that matter, the movie, or any web series, that there are people who are killing other people, they are going through some psychological trauma, drama, disorder. It is because of their childhood. Maybe how they are treated, how they are taught that this is normal or this is not. And now when a child is not able to hold those emotions inside them, वो वहाँ आके निकलते हैं. मे बी किसी ने देखा है कि टॉकिंग टू अ फादर, टॉकिंग टू द वाइफ, टू द मदर, मे बी अब्यूजिंग देम इज नॉर्मल, घर में आम बात है. सो मे बी दैट चाइल्ड व्हेन दे ग्रो, व्हेन दैट चाइल्ड ग्रोज, मे बी उसके घर में वो वायलेंस नॉर्मल, एंड ही इज ट्रीटिंग द वाइफ इन द सेम मैनर हाउ उसके फादर ने अपनी वाइफ को, उसकी मॉम को ट्रीट किया. So trauma, it's all trauma. Trauma is a very heavy term that we people use very loosely. But again, we need to understand the gravity of it. छोटे से बच्चे को जो भी फीड करोगे, जो भी ट्रीट करोगे, वो वैसे ही बड़ा होगा. सो क्या ये कहना ठीक होगा कि मोस्ट ऑफ द एडल्टहुड जो ट्रॉमा होता है वो आपके चाइल्डहुड से ही स्टेम होना स्टार्ट हो सकता है? Absolutely. Sigmund Freud, who is also known as the father of psychology, उसने जब साइको एनालिसिस थ्योरी दिया था, उसने यही बोला था, all our trauma, all our present problems are coming from our childhood. हर चीज. And that's how he came up with the term, जहाँ पर he is interpreting all our problems when we are in that dream analysis, or when we are in that state जहाँ पर तभी all the questions are related to the childhood. Even a counselor wants to understand your relationship. The first few questions that the counselor is going to ask when you step into a therapy session is about yourself. How your relationships are with your people, with your core people. To understand that how you were in the childhood. So, to understand any person, their childhood needs to be studied. कि वो बचपन में कैसा था, ऐसा क्या हुआ, क्या डैमेज हुआ जो आज वो ऐसा है, या ऐसा क्या अच्छा हुआ जो आज वो ऐसा निकल के आया. एंड यूजुअली हम बस अपने पेरेंट्स, पीपल ब्लेम द पेरेंट्स, वैल्यूज ऐसे दिया है, पेरेंटिंग बुरा है. पेरेंटिंग इज नॉट जस्ट टू पेरेंट्स. Parenting is also the two parents and the extended family around, or the peers, or everybody जो वो अपने developmental stage में सीख रहा है जिन लोगों से. That's parenting. Two parents are parents just not because they're mother and father. A caregiver can also be a parent and parent that child. So that is also one thing that we need to consider. ओके. एंड आज बहुत सारे लोग, बिकॉज मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ रही है, सो बहुत सारे लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं. नहीं तो बहुत सारे लोग एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी साइकोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं. सो ऐसे लोग जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं, आपकी तरफ से ऐसा क्या क्वालिटीज होंगी या क्या असेसमेंट पॉइंट हम दे सकते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए ये फील्ड सूटेबल रहेगी, या फिर इस फील्ड में ये चैलेंजेस हैं? कैन यू टेल समथिंग अबाउट दोस? See, first of all, I want to talk about the myths that people think. कि oh, अगर we study psychology,
then maybe we can read minds. Mm. Then maybe we can be popular. Maybe we are more sensible and knowledgeable. Mm. Of course, you're going to be knowledgeable or sensible whenever you're acquiring a skill or whenever you're doing best in that skill. Mm. Psychology is actually like a skill, but it's also a study which helps you to understand the human behavior. So I would say that the people who wants to pursue psychology, they also need to consider whether they are capable enough, or they think that they're equipped enough to understand other person's emotional health Mm. and also able to give. सो हमारी साइकोलॉजी में इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल के बारे में बात करते हैं. Mm. Interpersonal is when we are able to understand the other person's behavior, and intra is when you're able to understand yours. So these two things are very important for every psychology student. Also, if you're going into the field of psychology, you need to be very empathetic. Mm. जब empathy ही नहीं है, empathy is the major tool, major tool. You have to make the other person comfortable enough कि वो अपनी life की problems आपके साथ share कर सके. Mm. So empathy is the must. It's a given. उसके बिना तो ये skill कुछ भी नहीं है. And of course, it also requires a lot of dedication and hard work to be in this profession. Mm. You also have to work on yourself a lot. वो will हर रोज पढ़ने की, लोगों को सुनने की. Even as a therapist, it's a burden when we are listening to the other. Right. हमारी भी energy drain होती है यार. Mm. बहुत होती है. So, if you are planning to go into this profession, mental health or just psychology is not just plain mental health, but it also gives you opportunity in the field of HR, in different organizations as well. Now, that is a different thing whether the child wants to go there or not. But if you want to study psychology and if you want to give to the society in terms of helping others with their problems, with their struggles, empathy is a must. Hard work is a must. And also prepare yourselves that it's not going to be an easy process. Mm. Reaching that level where right now you're seeing all the professionals working and giving their best, all successful people, the struggle was immense. बहुत struggle लगती है. Mm. काफी टाइम गिव अप करने का मन करता है क्योंकि वो सक्सेस इतनी इजीली नहीं आती है. Mm. So if you want to, then be ready that there are going to be struggles in every profession वैसे है. But there are many struggles which you need to cross through. I think बहुत सारे professions में if you're just good at your job, people succeed. But psychology में people need to be more people centric as well, right? Because आप profession से आप अच्छे हो सकते हो, but हो सकता है आप इतना अपने अंदर seep in ही नहीं कर पाओ, right? So it starts to take toll on your health as well. So psychology, as you rightly said, it is a very demanding mentally, physically, right? So hard work is also required. Plus empathy is also very important, right? Empathy is required, it's important, but also you have to be very patient with this profession, especially in India. It's very difficult if you want to be a therapist, a counselor, or a clinical psychologist, especially a psychiatrist. It's not an easy play. बहुत patience चाहिए to be in this profession because you will be getting clients जहाँ पर they get aggressive. You have to be like a monk, just listen and absorb whatever they are telling. And also you need to realize कि यहाँ इस profession में success इतनी जल्दी नहीं आएगी, especially when you're in India. Right. क्योंकि we as a developing country is still trying to understand this concept. A lot of people. And also we cannot deny the fact that this right now, the accessibility of mental health is mostly to the ones who are privileged enough to take it in. So struggle is going to be real, but with proper work, knowledge and hard work, you can get through. तो ये तो बात हुई उन बच्चों के लिए जो प्रोफेशनली से टेकअप करना चाहते हैं. बहुत सारे लोगों को जनरली भी इंटरेस्ट रहता है कि हमें साइकोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है. सो डू यू हैव एनी रिकमेंडेड बुक्स और मटेरियल्स फॉर देम जो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो और वो पढ़ के उनकी लाइफ में अप्लाई कर सकें? See, then there are books. If they just want to understand the human mind or the psychology, there are a lot of books, the self-help books of different people. Now, psychology is a very broad field. Right. So you also need to understand, like the person who wants to understand or study, they need to tap one area. It's a broad concept. Psychology is like an umbrella term for so many things. इसमें आपका social psychology is different, abnormal psychology is different, which talks about disorder.
Social psychology talks about many different things, people's behavior. There are so many things. There are then life coach books where you want to understand the philosophy of life. So there are different books basically. But then first of all, you need to tap where you want to go and study into. Any specific, any one book which is your favorite, or you can recommend people that, okay, you can just read this or probably just give it a small glance. I think it's a very famous book that everybody is reading nowadays. It's called The Atomic Habits. Right now, to understand psychology, that's a different thing. Just try to understand yourself and maybe try to have a routine where you can work on yourself. Atomic Habits, I have personally read it. A lot of people are reading it nowadays. It's a very famous and overhyped book, but it's not overhyped for like a small reason. It actually talks about how we can inculcate small habits into our routine, which can actually lead us to a better life. So we can give a good read to that book. Other than that, there are a lot of books. I don't have a list per se of the books, but there are a lot of books that they can tap, but they need to understand first themselves, and then they can maybe try understanding them like other people. So, okay, I think it was a very interesting podcast, and we have to thank Kashish for giving us so much time. So, we thank you, Kashish, for sharing all the insights. And this was it for this episode, and we will see you in the next episode.